अजीज दोस्तों, जादू अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है। अरबों ने जादू का नाम सहर इसलिए रखा कि यह तंदुरुस्ती को बीमारी में मुब्तला कर देता है। और जादू फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब अल्फाज है। और याद रखें, अल्फाज असर रखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि एक जादू मुख्तलिफ तरह से किसी भी इंसान पे किया जा सकता है या किया जाता है। अब खिलाया गया जादू या वो जादू जो आपको खिलाया या पिलाया गया है, उसकी क्या निशानियाँ, क्या अलामात हैं और उसके साथ साथ उसका क्या इलाज है। और इलाज भी ऐसा हो कि खिलाने वाला जितनी बार मर्जी जादू खिलाने की कोशिश कर ले, उसका जादू का असर आप पे ना हो। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जादू सीखना, जादू सिखाना, जादू करना, जादू करवाना एक शिरकिया अमल है। और याद रखें, जो अमल बेशक वो मुसलमान हो या काफिर हो, जो भी ये अमल करवाएगा वो शिर्क करेगा। और शिर्क कुफर है और काफिर का ठिकाना जहन्नुम है। हमारे बहन भाई चंद लम्हात की खुशियों के लिए या किसी से हसद करते हुए किसी से बदला लेने के लिए जादूगर के पास यूं चले जाते हैं जैसे अल्लाह से उनको बिल्कुल यकीन खत्म हो चुका। जादूगर के पास जाके अपना ईमान भी देंगे, अपना माल भी देंगे, अपनी इज्जत भी देंगे, लेकिन अल्लाह से इस चीज की उम्मीद नहीं रखनी। जादूगर भी टीवी पे इस तरह से ऐड देते हैं कि तलाक का मसला हो, यूरो लॉटरी हो या कोई भी मसला हो, आप हमारे पास आएं और हम लोग आपको फलां गारंटी या फलां चीज़ों के साथ आपका इलाज करेंगे। और वो वीडियो में इस चीज़ को भी बोल रहे होते हैं कि हम जादूगर हैं। लेकिन कमाल है हमारे बहन भाइयों का, जो बेवकूफ़ों की तरह उनके पास चले जाते हैं, अपने रब से नहीं मांगेंगे, उनके आगे झोलियां फैला फैला कर दूसरों का नुकसान, अपना नुकसान करवाते रहते हैं। याद रखें, जो भी इंसान आपको जादू के जरिए तकलीफ देता या देती है, या जादू करवा के आप पे तकलीफ देता या देती है, वो दुनिया में भी जलील होकर रहेगा और आखिरत में भी उसके हिस्से कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा अपना दर्द, अपनी तकलीफ बर्दाश्त करें। जिसने आप पे जादू किया उसका हिसाब अल्लाह पाक पर छोड़ दें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बेहतरीन अजर देगा। अब अगर आपको जादू खिलाया या पिलाया गया है, उसकी क्या निशानियां, क्या अलामात हैं, तो सबसे बड़ी और सबसे पहली निशानी, आपके मैदे में, आपके स्टमक में दायमी दर्द रहेगा। यानी आपके स्टमक, आपके मैदे में हर वक्त दर्द महसूस रहेगा। अपना चेकअप भी करवाएंगे, लेकिन उस चेकअप के बावजूद आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आएंगी। आपका दर्द दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। हर वक्त आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको उल्टी आने लगी है, या पेट में कसरत से पेट में गैस बननी शुरू होगी। बार बार आप वॉशरूम जाते रहेंगे। तो अजीज दोस्तों, ये खिलाए गए या पिलाए गए जादू की अलामत है। अब ये जादू किसी भी चीज के साथ खिलाया या पिलाया जा सकता है। जादूगर उस इंसान को खिलाने वाली कोई भी चीज पे जादू करके दे सकता है। जैसे आपको चीनी के ऊपर जादू करके दे दिया, आपके तमाम घर वाले वो चीनी का इस्तेमाल कर लें, चाय पीते हुए चाय में वो चीनी डाली, सब ने पी, लेकिन उसका असर सिर्फ और सिर्फ आप पे होगा। इसी तरह वो किसी और भी खाने वाली चीज पे जादूगर जादू करके दे सकता है। या अगर वो आपके घर का बंदा है तो वो कुकिंग करते हुए भी खाने के अंदर कोई चीज जिसके ऊपर जादू का असर हो, आपके खाने में भी वो चीज मिला सकता है या मिला सकती है। और इस जादू का असर और किसी भी घर वाले पे नहीं होगा, इसका असर सिर्फ आप पे होगा। अब इस तरह के जादू का क्या इलाज है या कैसे इलाज किया जाए, तो सबसे पहले आपने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 81, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ भी रही है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि कह दीजिए, आप कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो था भी मिटने वाला, खत्म होने वाला। फतह मक्का के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, तो बैतुल्लाह के अंदर बहुत सारे बुत मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक छड़ी, एक स्टिक मौजूद थी। आप उस छड़ी की मदद से उन तमाम बुतों को मारते और गिराते जाते और ये आयत पढ़ते जाते। वो आमिल जो जादू जिन्नात का इलाज करते हैं, उनका कहना है कि यह आयत किसी भी तरह के जादू के लिए, किसी भी तरह के बड़े से बड़े जादू के तोड़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आपने पानी लेना है और कोशिश करें कि वो पानी ज्यादा हो। उस पानी के ऊपर आपने 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी, यानी कि वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं, 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर पढ़ना है। 70 मरतबा 70 टाइम सूरह फातिहा की तलावत करनी है।
70 مرتبہ یعنی کہ 70 ٹائمز آیت الکرسی، 70 مرتبہ 70 ٹائمز یہی تلاوت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 کی تلاوت کرنی ہے، اور 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائمز سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور اس پانی پہ دم کر دیں۔ یہ پانی آپ نے روز پینا ہے، اور آپ جیسے ہی اس پانی کا استعمال شروع کریں گے، پہلے ہی دن آپ کو یا تو پیٹ میں شدید درد شروع ہوگا یا آپ کو الٹی لگ جائے گی۔ جیسے ہی آپ کو الٹی لگے گی تو آپ کے اندر جتنا بھی جادو کھلایا یا پلایا گیا وہ مکمل طور پہ باہر آ جائے گا۔ اگر الٹی نہیں لگتی تو اسی پانی کا استعمال آپ کرتے جائیں تو آہستہ آہستہ 15 سے 30 دن کے اندر اندر آپ کا پیٹ درد ختم ہوتا جائے گا، اور جیسے ہی پیٹ درد ختم ہوگا وہ اس چیز کی دلیل، اس چیز کی علامت ہوگی کہ آپ کے اندر کا جادو مکمل طور پہ ٹوٹ گیا۔ بعض دفعہ یہ جادو پیشاب کے ذریعے بھی نکل جاتا ہے، یعنی کہ یہ پانی آپ پئیں اور جب آپ کو پیشاب آئے اس پیشاب کے ذریعے بھی آپ کا جادو نکل جاتا ہے۔ لیکن 70% لوگوں کو الٹی لگ جاتی ہے اور الٹی کے ذریعے ہی ان کا جادو باہر آتا ہے۔ اگر آپ کو الٹی نہیں لگتی تو گھبرانے یا ٹینشن والی کوئی بات نہیں، آپ کا جادو پیشاب کے ذریعے آٹومیٹکلی نکل جائے گا۔ عزیز دوستو یاد رکھیں، اگر یہ جادو آپ پہ ایک مرتبہ ہوا ہے تو دوسری دفعہ پھر ہو سکتا ہے، اس لیے جب بھی آپ کو ایسا درد محسوس ہو تو یہی پانی دم کر کے پینا شروع کر دیں، خود بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، اور جہاں تک ہو سکے اس آیت کا، اس دم کا، اس پانی کا کسی سے بھی ذکر مت کریں، کیونکہ اگر وہ آپ کے گھر کا ہی کوئی قریبی انسان ہوا اور اس کو پتہ چلا کہ اس عمل کے ذریعے آپ جادو توڑ رہے ہیں تو آپ پہ کسی اور طریقے سے وہ جادو کرنا شروع کر سکتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے راز میں رہتے ہوئے اس جادو کا علاج کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو حلال رزق، حلال طریقے سے حلال رزق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين